दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आंसू नहीं रोक पाए। केजरीवाल को उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया ने संभाला। आप नेता ने कहा कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया और अब कोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इस मामले में केजरीवाल को कई महीने तक जेल में रहना पड़ा था। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए उसके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। एक मौजूदा मुख्यमंत्री को घसीटकर जेल में डाला गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 2 साल जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद साबित हो गया कि पूरा फर्जी केस था, हमारे ऊपर कीचड़ उछाला गया। उस समय 24 घंटे खबरें चलाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। शराब घोटाला मामले को राजनीतिक साजिश बताते हुए केजरीवाल अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्हें किसी भी तरह से मनीष सिसोदिया ने संभाला। केजरीवाल ने किसी तरह खुद को संभाला और कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैं केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के लिए इस तरह देश और संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिए। यदि आपको सत्ता चाहिए तो अच्छे काम करिए। आज देश के महंगाई, बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्याएं हैं, सड़कें टूटी हैं, चारों ओर प्रदूषण है। इन समस्याओं का समाधान कर सत्ता में आइए, किसी पर झूठे केस क्यों करते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज एक बार फिर बाबा साहेब अंबेडकर जी की दूरदर्शी सोच और उनके बनाए गए संविधान पर फख्र महसूस कर रहा हूं। मोदी जी की पूरी पार्टी और सारी एजेंसियों की हमें बेईमान साबित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं।